हाँ तो नमस्कार जी, आइए फिर एक नए वीडियो में हम लोग आज हिंदी का यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है ना इस जो चैप्टर से जो लिया गया है इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा सारांश जानेंगे, इसका पूरा जीवनी जानेंगे। ठीक है ना। जो कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का जो लेखक है ना वो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ठीक है ना। इनको जो है क्या संविधान का जनक भी बोला जाता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग को बहुत ही कम समय में आप लोग को इस जो चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। देखिए गोधूली भाग यानी कि गोधूली का जो है ना बुक यानी कि भाग 2 का हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है, जाति प्रथा श्रम विभाजन, जो कि चैप्टर 1 में आता है। जो कि क्या आता है, चैप्टर 1 में आता है। ठीक ना। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले ने उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है, जो कि यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और सारांश, इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो चलिए देखिएगा इसका जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है ना वो लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा ये क्या है, तो ये आप लोग याद रखिएगा निबंध है। क्या है बाबू, आप लोग को याद रखना है, क्या है, निबंध है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग बताएंगे आप लोग को कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। ये कौन है, तो आपको याद रखना ये किसका चित्र है, आप लोग को पता होगा, हर एक विद्यार्थी को पता होगा। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इनका जो है ना यहाँ पर पिक्चर लगा दिया गया है। ठीक है। देखिएगा इस पाठ के जो लेखक है ना वो कौन है, इस पाठ का जो लेखक है वो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है ना किनका जन्म हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था, तो महू के मध्य प्रदेश में जो है ना एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना महू के मध्य प्रदेश के एक दलित गाँव में हुआ था। अगला पॉइंट देखिएगा, इन्होंने उच्च शिक्षा जो है ना इन्होंने जो उच्च शिक्षा जो है वो अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए, यानी उच्च जो शिक्षा इन्होंने किए थे वो लंदन से प्राप्त किए थे। आपको याद रखना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है उच्च शिक्षा कहाँ से प्रदान किए थे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। तो कहाँ आपको लगा कर आना है, तो लंदन से प्राप्त किए थे। ठीक है। अगला देखिएगा पॉइंट कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है ना पाठ जो है किसके हैं, यानी कि जाति प्रथा और इनका जो है वो भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहेलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण किससे लिया गया है, तो आपको क्या जवाब देना, एनिहेलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक ना। आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। एनिहेलेशन ऑफ कास्ट जो है वो उसका जो हिंदी का रूपांतरण जो किए थे वो कौन किए थे, तो ललाई सिंह यादव ने किए थे। कौन किए थे, तो ललाई सिंह यादव किए थे। ठीक है, किया था। चलिए अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो निधन यानी इनका मृत्यु, ठीक ना, इनका जो है ना मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक ना। आपको याद रखना है कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक ना। इन्होंने जो है इनका जो है दिल्ली में जो कि इनका मृत्यु हो गया था कब हुआ था, 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इनके चिंतक व रचनात्मक यानी इनका जो चिंतक और रचनात्मक जो है मुख्यतः जो है ना इनका 3 प्रेरक व्यक्ति है। इन्होंने जो है कौन, इन्होंने जो है यानी कि 3 प्रेरित व्यक्ति जो है किसको मानते थे, यानी कि जो इनका प्रेरित जो इनका व्यक्ति था वो कौन कौन थे, तो बुद्ध कबीर और कौन थे, तो ज्योति फूले थे। ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन थे, तो बुद्ध कबीर और कौन थे, ज्योतिष फूले थे। याद रखना है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसके पूरा आप लोग को इसके सारांश हम बता चुके हैं, आप लोग समझ गए हैं। जो इन्होंने है जो इस संविधान का इनको जनक भी बोला जाता है। ठीक ना। संविधान का जनक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आप लोग को इतना सारा सही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है। आपको याद रखना है, इससे बाहर आपको प्रश्न है वो नहीं आने वाला, एक भी प्रश्न इससे नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, तो सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे कि आपको किस तरह से बोर्ड परीक्षा में आप लोग को आएगा। तो देखिएगा लेखक जो है ना किस विडंबना की बात करते हैं, यानी कि जो लेखक है वो किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का जो स्वरूप जो है वो क्या है, तो आपको कैसे जवाब देना है। लेखक के लिए जो ना, लेखक के लिए कौन, लेखक के लिए यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के लिए जो ना
विडंबना की यह बात है कि इस आधुनिक युग में, यानी कि इस आधुनिक युग में जो जातिवाद का जो पोषक की जो कमी है वो नहीं है, ठीक नहीं, जातिवाद का जो पोषक की कमी है वो नहीं है। इसी तरह से आपको लिखना है, यहाँ से आप लोग को 2 मार्क्स आप लोग यहाँ से आप लोग को आने वाला है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं जो कि जातिवाद के पोषक, यानी जातिवाद का जो है लेखक कौन है, तो आपको याद रखना डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका तर्क क्या देते हैं, तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में जो है ना यानी कि कार्यकुशलता, यानी कार्यकुशलता मतलब समझ रहे हैं क्या, यानी कार्यकुशलता के लिए जो है ना श्रम विभाजन और आवश्यक मानते हैं। किसको मानते हैं, कार्यकुशलता श्रम विभाजन को जो है ना आवश्यक मानते हैं, और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इनमें से बुराइयां नहीं है। यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है इसका जो है दूसरा नाम है, क्या है बताइएगा, जाति प्रथा जो है ये श्रम विभाजन के कहीं दूसरा रूप है, ठीक ना, आपको याद रखना है। किस याद है, जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का जो है ना दूसरा रूप है, इसलिए इसमें जो है ना कोई बुराइयां नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर जातिवाद का तर्क आप लोग यहाँ पर देते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में जो दिए गए तर्कों पर जो लेखक का जो है ना प्रमुख आपत्तियां क्या है, इसका जो है ना प्रमुख जो आपत्तियां है वो क्या है, जातिवाद के पक्ष के में दिए गए तर्कों पर जो है ना इसका लेखक का प्रमुख आपत्तियां क्या क्या है। तो देखिएगा, जातिवाद के जो पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की जो है ना पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का जो है ना क्या कर रहा है, यहाँ पर विभाजन करती है, ठीक ना, यानी विभाजन में क्या होता है, बांटती है, ठीक ना, क्या होता है, बांटती है, विभाजन में क्या होता है, बांटती है, ठीक ना। और श्रम विभाजन के निश्चय सभ्य समाज, यानी सभ्य में क्या होता है, अच्छा, ठीक ना, अच्छा समाज आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज का कार्य का साथ साथ लोगों का विभाजन जो है वो नहीं है, ठीक ना, विभाजन जो है वो नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में आपको ये सब क्वेश्चन आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न क्या करा, जाति प्रथा भारतीय समाज में जो ना श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्या, यानी कि क्यों नहीं कही जा सकती, बताइएगा। जाति प्रथा जो है भारत समाज में जो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती है, तो आपको क्या जवाब देना है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को जो है ना अस्वाभाविक विभाजन है, क्या है ये जाति प्रथा एक विशेषता है कि जैसे कि श्रमिक का जो ना अस्वाभाविक विभाजन है नहीं करता, बल्कि श्रमिकों को जो ना एक दूसरे से ऊंच नीच का जो है ना क्या करता है, ऊंच नीच दर्शाता है, जो विश्वास जो विश्व में, ठीक ना, क्या करना पर जो विश्व में किसी भी समाज का नहीं पाया जाता, यानी कि विश्व में जो ना किसी भी समाज में नहीं पाया जाता ये ऊंच नीच का भेदभाव, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का जो ना एक प्रमुख कारण है, क्या है। तो अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा जाति प्रथा जो है ना एक प्रमुख जो प्रत्यक्ष कारण है जो ना क्या है, तो आपको क्या आप लोग जवाब लगाना है, बेरोजगारी है, ठीक है ना। बेरोजगारी का जो ना प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा, ठीक है ना। इसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण है वो कैसे बनी हुई है, बताइएगा कैसे बनी हुई है। तो भारत में जो ना जाति प्रथा लोगों का जो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो चुनाव यानी कि चुनने देती है, जो उनके पूर्वजों में यानी कि पहले पूर्वजों में क्या होता है, पहले नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, यानी पहले का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जो है ना वो जाति प्रथा में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष जो है ना प्रमुख कारण बन गए। यानी कि जैसे कोई भी काम कर रहा है, यानी कि जैसे वो बढ़ी है या तो फिर वो या तो आप उसको कह सकते हैं जूता चप्पल सिलता, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जूता चप्पल जो सिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो चमार जैसे बोलते हैं ना, तो उसका जो काम है कि जूता चप्पल ही सीना। उसके अलावा जो है ना आगे यानी बढ़ाई है तो वो काठ का काम नहीं कर सकता है। इसी कारण तो है बेरोजगारी का जो प्रमुख जो है ना प्रत्यक्ष कारण इसी कारण है कि वो जो जात का काम करते आ रहा है वही काम करेगा, उसका आगे वाला कोई नहीं काम करेगा, ठीक है ना। इसी कारण जो बेरोजगारी का जो है प्रमुख कारण बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक आज के यानी कि उद्योग में गरीबी और पीड़न से बड़ी समस्या है ना वो किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, किसे मानते हैं। लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है
उद्योगों में यानी गरीबी और उत्पीड़न जो है उसकी बड़ा समस्या क्यों मानते हैं? क्योंकि लेखक जो है गरीब और उत्पीड़न भी बड़ी समस्या है जो जाति प्रथा का जो है ना मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव यानी उनका जो स्वभाव के अनुसार जो है ना कार्य चुनने की अनुमति जो है ना नहीं देता है। क्या करता है? तो कार्य चुनने का जो अनुमति नहीं देगा उनके अनुसार। अगर वो चाह रहे हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे तो उनको इंजीनियर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का लेखक ने जो ना पाठ में लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है जी? तो आपको याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक ना, भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाठ में जो है किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा का जो है एक हानिकारक जो प्रथा का रूप दिखाया? कौन दिखाया? तो इस पाठ में जो है ना लेखक ने कई पहलुओं को जो जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा बताया गया, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू से जो है ना सबसे यानी कि सबसे प्रमुख चीज़ है, ठीक है ना, सबसे प्रमुख चीज़ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सच्चे लोकतंत्र का स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना? किन किन के लिए चीज़ के लिए आवश्यक माना? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है ना लोकतंत्र के लिए स्थापना लेखक ने उन्हें बीच दूध और पानी का मिश्रण जैसा भाईचारा का आवश्यक माना। जैसे कि यहाँ पर दूध और पानी, जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर दूध है और पानी जब मिलाते हैं तो दूध में घुलकर दूध बन जाता है, यानी कि ऐसा आप लोग को तालमेल रखना है कि जैसे कि दूध और पानी के मिश्रण जैसा हो। इसे भाईचारा को जो है ना आवश्यक माना गया, ठीक है ना, इसी के कहना भाईचारा के आवश्यक माना गया, ठीक है। तो आपको बस जो इतना ये 8 प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग एक एक प्रश्न करके जाइए, सभी लोग नोट करिए और आप लोग इसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इससे ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आने वाले। हम बता दें कि आप लोग को गेसिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी गेसिंग क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट VVI, ठीक है ना, क्या है मोस्ट VVI यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बीच बता चुके हैं। तो चलिए आज का जो है ना इस क्लास में आप लोग को बहुत ही बेहतर लगा होगा। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।